किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं। इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। ही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। कहते हैं तुमसे सच्ची, हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। हमें परास्त नहीं हो। अगर हम कहीं फिसल भी जाते हैं तो पुनः संभल कर खड़े हो, फिर कमर कशो, आगे बढ़ो। इस मार्ग में परास्त होना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हमें बार बार गिराने की चेष्टा करेंगे। चूक हो सकती है पर फिर हमें निराश नहीं हो, विजय हमारी होगी। किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आपको मनोरानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाम। जितना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता है उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र दोनों फूट जाए उसे अंधा नहीं कहते, उसको तो मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो कामुक पुरुष है, जो मदान्ध है, जो विषयों में अंधा, उससे ज्यादा अंधा कोई नहीं होता। लोग पर लोग सब कुछ नष्ट कर लेता। आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ, नहीं। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। तो बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव। अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं है कि इसमें केवल पुरुष ही, साहब चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठे, लगाओ। करने में संकोच करें, लेकिन असत आचरणों से कैसे बचा जाता है उन युक्तियों में संकोच मत मांगे। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। जीवनम बिंदु धारणा, ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है कि जो वीर के साथ खिलवाड़ करता है वो साक्षात मृत्यु का वर्ण कर रहा है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही महान मृत्यु है।
ब्रह्मचर्य ही स्वस्थता है, ब्रह्मचर्य का नाश ही महान रोगों का निमंत्रण है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ होती संकल्प बल की, जाओ ऐसा, फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता है। परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। तो आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। ये भगवान की कृपा शक्ति है। ब्रह्मचर्य का रास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, दुख का नाश, आरोग्य का नाश, देश का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश ब्रह्मचर्य के नाश पर है। यदि आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो आप किसी काम के नहीं लगे। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते। तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाए। लक्ष्य बन जाए कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह जाए। और रोज इसी बात का केवल ध्यान रखोगे, ब्रह्मचर्य का तो नहीं बनता है। लेकिन हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति रहेगा, तब चल पाएगा। नहीं अहंकार शुरू हो जाएगा, अब उस अहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर प्रहार करेंगे, आप गिर जाएंगे। मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य सबका आधार है। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य। हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता माने इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दुश्मन नहीं है। भी ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की है तो ये अपने आप में समर्थ। जो आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं। और हम में बहुत अंतर है। ये हमसे पावर ले रहा है, ना कि हम इससे पावर ले रहे हैं। ये बात आध्यात्मिक ही समझ सकता है, संसारिक नहीं समझ सकता। और इस रोग का समान अध्यात्म में है। संसार में आज तक कोई वैद्य ऐसी दवा नहीं दे पाया, ऐसी नहीं बना पाया कि ये ले तुम्हारे काम का समान हो जाए। शरीर से तेज आता है, वाणी में वो जाता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे, इतना तेज बढ़ेगा, इतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होती जाएगी। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य एक ही। ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता माने इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दुश्मन नहीं है। हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो वह पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन,